वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हरि बंधुओं, हमारे स्मृतियों में गृहस्थ आश्रम का विशेष वर्णन प्राप्त होता है। हमारे स्मृतियों में बताया गया है कि धन्यो गृहस्थ आश्रमः। चारों आश्रमों में गृहस्थ का ही विशेष गौरव है। सभी भिक्षार्थी, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी गृहस्थ का ही आश्रय लेकर स्थित रहते हैं। गृहस्थ आश्रम अन्य तीनों आश्रमों की योनि है। इसी में सभी आश्रमों के प्राणियों की उत्पत्ति होती है। यह सभी का आधार भी है और आश्रय भी है। सदगृहस्थ नित्य पंच यज्ञों के द्वारा, श्राद्ध तर्पण द्वारा और यज्ञ, दान एवं अतिथि सेवा आदि के द्वारा सबका भरण पोषण करता है, सबकी सेवा करता है। हरि बंधुओं, इसीलिए वह सबसे श्रेष्ठ कहा गया है। आपको बताना चाहूँगा कि स्मृतियों में प्रत्येक गृहस्थ के लिए निर्देश है कि अपने द्वारा भरण पोषण किए जाने योग्य जो भी हो उसकी सेवा करना गृहस्थ का मुख्य कर्तव्य है। माता, पिता, गुरु, भार्या, प्रजा, दीन दुखी, आश्रित व्यक्ति, अतिथि, जाति जन, बंधु बांधव, विकलांग, अनाथ, शरणागत तथा अन्य जो कोई भी सेवक तथा धनहीन व्यक्ति हो, उन सभी को पोष्य वर्ग के अंतर्गत माना गया है। हमारे स्मृतियों में यहाँ तक बताया गया है कि पोष्य वर्ग की कभी उपेक्षा ना करे। अन्न, वस्त्र, औषधि आदि से परम धर्म एवं परम कर्तव्य समझकर सदा उनकी सेवा करे। ऐसा करने से महान फल की प्राप्ति होती है, अन्यथा नरक यातना भी भोगनी पड़ती है। आपको बताना चाहूँगा, दक्ष स्मृति में लिखा है, भरणम स्वस्य वर्गस्य प्रशस्तं स्वर्ग साधनम नरकम पीडने चास्य तस्माद्यत्नेन तम भरेत। कुत्ता, पतित, चांडाल, कुष्ठी अथवा यक्ष आदि पापजन्य रोग से पीड़ित व्यक्ति को तथा कौवा, चींटी और कीड़ों आदि के लिए अन्न को पात्र से निकालकर स्वच्छ भूमि पर रख दे। हरि बंधुओं, गौग्रास देने का भी विशेष महत्व है। भूत यज्ञ से विभिन्न प्राणियों की सेवा संपन्न हो जाती है। गृहस्थ धर्म में अतिथि सेवा को विशेष रूप से महत्व दिया गया है। और बताना चाहूँगा कि कहा गया है कि घर में आए हुए अतिथि का उठकर स्वागत करें
उसे आसन प्रदान करे, उसके विश्राम की व्यवस्था करे, उसके साथ मधुर वाणी का प्रयोग करे और असूया रहित होकर उसका आदर सम्मान करे। श्री भर्तृहरि जी ने नीति शास्त्र में सेवा धर्म को अतीव गहन और योगों के लिए भी अगम्य अथवा असाध्य बताए हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी भी रामायण जी में कहते हैं कि तत्व को स्वीकार कर, बाबा कहते हैं ना कि सबते सेवक धर्म कठोरा, इसलिए कि भले ही सेवक कितनी सावधानी और लगन से कार्य करे, पर भूल से भी कहीं चूक हुई तो उसके सारे किए कराए पर पानी फिर जाता है। अपनी प्रशंसा सभी को प्रिय लगती है, सेवा धर्मी को भी लगेगी, परंतु उसे इससे दूर रहना चाहिए, क्योंकि इससे अभिमान उत्पन्न हो सकता है, जो विनाश का कारण अथवा पतन के गर्त में गिराने वाला होता है। हरिबंधुओं, इसीलिए सेवा धर्म को अतीव गहन और अगम्य बताया गया है। वास्तव में सेवा मुक्ति का साक्षात साधन है, अन्य अन्य सारे साधनों का फल्य है। ऐसा सच्चा सेवक बनना, सच्चा सेवक निर्मल हृदय, दयाद्र, धैर्यवान, उद्यमशील और कुशल होता है। उसे देखते ही दूसरों के हृदयों में शांति का अनुभव होने लगता है। जिसका प्रसंग चलते ही पल पल में आनंद की अनुभूति होने लगे, समझना वही सच्चा सेवक है। जिसके हृदय में सदा शांति, जिनके मुख पर सदा प्रसन्नता और जिसका आधार एकमात्र हमारे भगवान श्री हरि और जिसका प्राप्तव्य एक परमात्मा ही हो, हरिबंधुओं मानना कि वह सच्चा सेवक है। जिसका चरित्र दर्पण के समान निर्मल हो और जिसका हृदय नम्र हो, जो परार्थ ही जीवन धारण करता हो, उसी का नाम सेवक है। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय।